Hello, dear students. Today we are going to read the poem The Lebanon Top, composed by Ted Hughes. Ted Hughes is a English poet, and he is one of the greatest poet of England. And he had been poet laureate from 1984 till his last breath. पोएट लॉरिएट एक टाइटल होता है जो महान कवियों को दिया जाता है, महान लेखकों को दिया जाता है इंग्लैंड में. पोएट लॉरिएट मीन्स होता है महाकवि, जैसे महाकवि तुलसीदास हिंदी में है. तो टेड ह्यूज, लेट्स एंजॉय द पोएम. लेबनम टॉप एक शॉर्ट ट्री होता है. इसकी ब्रांचेस लटकी हुई होती हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं इसके, और इसकी जो सीड्स पॉइजनस होते हैं. तो ये सितंबर महीने के दोपहर का समय है और पोएट ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर. तो लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लिप्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. तो सितंबर के महीने में दोपहर के समय सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है, इस लेबनम टॉप पर, शिखर पर. और लेबनम टॉप जो है वो बिल्कुल शांत और पूरी तरह से स्थिर है. क्वाइट स्टिल, क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली स्टिल, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट, कोई गति नहीं है उसमें. और द सनलाइट इज़ फॉलिंग ऑन द ट्री. सनलाइट का जो कलर होता है वो येलो होता है. येलो सितंबर कहा गया, ऑटम का महीना है. इसकी पत्तियां जो हैं वो पीली हो रही हैं, हो चुकी हैं, और इसकी जो सीड्स हैं जो कि जहरीले हैं वो गिर चुके हैं. तो पूरी तरह से ये बहुत ही उदासी भरा समय है. और येलो कलर ये सिंबलाइज करता है साइलेंस, डेथ और ब्यूटी को, ये सिंबल है. तो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर. तो इट इज क्वाइट स्टिल, no movement is there, it is death like scene, we can say. Next, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Till the goldfinch comes, तो with the arrival of goldfinch bird, goldfinch एक पक्षी होता है, ब्यूटीफुल बर्ड, और इसका जो कलर होता है येलो ही होता है. इसके सिर पर धारियाँ होती हैं, बार्ड फेस होता है इसका, बार्ड. और जब इसकी एंट्री होती है ट्विचिंग चरप के साथ, ट्विचिंग का मतलब होता है सडन, मतलब जर्क मूवमेंट के साथ, चहकने की आवाज़ से, चूं की आवाज़ से वो जब उसकी एंट्री होती है. और सडननेस, स्टार्टलमेंट, तो अचानक एक स्टार्टलमेंट होता है. इसका मतलब वो फीलिंग ऑफ सडन शॉक होता है. एट ए ब्रांच एंड, ब्रांच एंड मतलब शाखा के अंत में एक स्टार्टलमेंट होता है, शॉकिंग मूवमेंट. देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. फिर क्या होता है, जिस तरह से लिजर्ड, लिजर्ड मीन्स होता है छिपकली, चलती है. स्लीक मीन्स होता है स्मूथ, अलर्ट चौकन्नी, एब्रप्ट तेज. तो एक लिजर्ड के समान जो गोल्डफिंच बर्ड है उसकी एंट्री होती है, और वो उस वृक्ष के, लेबनम वृक्ष है जो उसके अंत में शाखा में जाती है, उसके थिकनेस में प्रवेश करती है. थिकनेस मतलब होता है वहाँ पर काफ़ी पत्तियाँ हैं. और फिर एक मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, चहकने की आवाज़, छोटे छोटे बच्चे जो पक्षी के बच्चे हैं उसके चहकने की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है. मशीन स्टार्ट्स, इसकी उपमा दी है पोएट ने मशीन से. इस तरह मशीन को प्रेस करने से उसके वो चलने लगती है. तो द अराइवल ऑफ द बर्ड गोल्डफिंच, इट इज़ जस्ट ए प्रेसिंग ऑफ बटन. तो एक चिटरिंग स्टार्ट हो जाता है छोटे बच्चों का, उसके ऑफ स्प्रिंग्स का. एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स, ट्रेमर वाइब्रेशन ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाहट, कंपन. और ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मीन्स ये भी है प्रोड्यूसिंग चर्पिंग साउंड.
तो होता क्या है, जब वो एक लिजर्ड के समान उस शाखा के अंत में पहुंचती है तो वहाँ पर उसके जो बच्चे हैं वो सब चहकने लगते हैं और उनके पंखों में कंपन शुरू हो जाता है। दे बिकम वेरी हैप्पी। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। और यही उसकी परिवार की एक इंजन है। मतलब एक इंजन के समान पूरा पेड़ जो है काम करना शुरू कर देता है। ये शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। स्टोक्स मीन्स होता है टू प्रोवाइड फूड, टू मेक नॉरिशमेंट। मतलब खिलाने पिलाने के बाद में, बच्चों को भोजन कराने के बाद में पूरी तरह से फ्लैट्स आउट, मतलब वो आगे बढ़ जाती है, शाखा के अंत में जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपने धारीदार चेहरे को दिखाती हुई, एक तरह से ये पहचान चिन्ह है उसके। उसका पूरा शरीर जो बर्ड है गोल्डफिंच, वो पीला होता है लेकिन उसका जो चेहरा एक धारीदार होता है, तो वो दिखाती है। देन विद एरी डेलिकेट विसिल cherub whisperings she launches away towards the infinite. Then with airy delicate whistle, airy means होता है विचित्र, अद्भुत, delicate whistle, हल्की आवाज़ में एक सीटी देना, मतलब आवाज़ करना, इसे बच्चों को शांत कराने के लिए करते हैं। उसी तरह से वो बर्ड अपने बच्चों को शांत कराती है। विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना। तो वो जाती है और बच्चों को चुप कराती है ताकि खतरा ना हो, कोई जानवर और अन्य ना आए उस पर आक्रमण कर दें उनके बच्चों पर। शी लॉन्चेज अवे, शी फ्लाइज अवे, मतलब वो उड़ जाती है फिर। लॉन्च अवे मतलब फ्लाई अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनंत आकाश में, क्योंकि स्काई इज लिमिटलेस, तो वो अनंत आकाश में उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर लेबनम जो पेड़ है वो खाली हो जाता है। Subsides means diminishes to empty. It remains empty again. So this way, the poem has three stanzas. First stanza ये पूरी तरह से शो करता है कि it is death-like scene before the arrival of the bird goldfinch. Second stanza यहाँ पर बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाता है, बहुत ही चहचहाट होती है, चर्पिंग होती है। The offsprings they become very excited, full of thrills. थ्रिल मतलब एक्साइटमेंट होता है। और लास्ट में फिर वही स्टिलनेस आ जाती है, उसमें स्थिरता और क्वाइटनेस, मतलब साइलेंस हो जाता है पूरी तरह से। तो दिस पोएम इज ऑल अबाउट यू नो द लेबनम टॉप इज ऑल अबाउट द गोल्डफिंच बर्ड एंड द हार्डशिप. So let's discuss about the theme. I have chalked it out, the theme of the poem. And one thing you can notice, this poem does not have any rhyme scheme. क्योंकि rhyme scheme का categorization हो ही नहीं रहा है. Still, sunlight, fallen, कुछ मिल ही नहीं रहा है. तो it is written in blank verse, you can say. Free verse. It does not have any rhyme scheme. I have shorted out some highlighted points. See. इस पोएम का जो थीम है वो हार्डशिप इन लाइफ है। जीवन में परेशानियां, मुसीबतें, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, फेस की जाती हैं। लेबनम टॉप जो पोएम है, इसमें गोल्डफिंच जो पक्षी है वो अपने बच्चों का भरण पोषण करती है और बहुत ही परेशानी में वो जाती है और खाना ढूंढ कर लाती है, बच्चों को प्रिकॉशन देती है कि वो शांत रहें। और जैसे ही वो अंदर आती है और उनको जगाती है, वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे। मोरल क्या मिलता है हमें, इस नैतिक शिक्षा क्या मिलती है इस पोएम में, कि लाइफ इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जीवन जो है वो परिवर्तन की, अदला बदली की एक प्रक्रिया है और रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। कि लाइफ इज़ नॉट स्टिल, इट इज़ द सब्जेक्ट टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इट डज नॉट रिमेन स्टिल। तो जीवन में जो परिस्थितियाँ होती हैं वो बदलती रहती हैं। पहले बहुत ही शांति होती है और फिर अचानक एक्साइटमेंट आता है, थ्रिलिंग्स आती है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको भोजन कराया जाता है, फिर वो चला जाता है। तो लाइफ इज़ लाइक दैट। आज डिफ़िकल्टीज़ है लाइफ में, हार्डशिप्स हैं,
तो टुमारो with hard work we can also make the life very comfortable, full of excitement, etc. See, लिटरेरी डिवाइसेस इसमें जो यूज़ किए गए हैं, साहित्यिक सौंदर्य, इलिट्रेशन आया है, सितंबर सनलाइट। स्टार्टिंग में देखिए एस साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड का जब रिपीटेशन होता है तो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। सिमली मतलब होता है उपमा अलंकार। स्लीक एज ए लिजर्ड, गोल्डफिंग पक्षी की तुलना की गई है वो लिजर्ड से की गई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, सिमली। मेटाफर क्या है? अ मशीन ऑफ चिटरिंग्स, इट इज़ द इंजन ऑफ द हर फैमिली। तो जो पेड़ है वो परिवार का एक इंजन है। तो ट्री की कंपेरिजन, डायरेक्ट कंपेरिजन की गई है इंजन से, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। बिना लाइक एस सो का यूज जब कंपेरिजन करते हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में तो रूपक अलंकार होता है, मेटाफर होता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरी जो पेड़ है लेबनम जो ट्री है वो ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ट्रेम्बल मतलब होता है कंपन होना, और थ्रिल्स मतलब गेट्स एक्साइटेड। तो यहाँ पर्सनिफाई किया गया है पेड़ को, पेड़ के अंदर मानवीय गुण को दिखाया गया है इसमें, तो पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। ट्रांसफर्ड इपिथेट, हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो उसकी जो धारियाँ हैं उसके फेस पर वो एक तरह से पहचान, एक चेहरा है उसके बच्चों के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए गुड डे।